नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ सतवीर सहारण। और एक लंबे अरसे के बाद हम चोपटा में महिलाओं का बड़ा चेहरा दड़बा की दबंग सरपंच संतोष बेनीवाल से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा दिन हो गए हैं किसान धरने के बाद वो दिखाई नहीं दी। आपने अक्सर एक पोस्ट देखी थी कि उनकी तबीयत नासाज है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके बाद अब एकाएक पता चला कि सरपंच महोदय ठीक भी हुई हैं और दिल्ली की यात्रा करके भी आई हैं। हरियाणा प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां धीरे धीरे, जैसे पड़ोसी राज्य राजस्थान में चुनाव होने हैं, हरियाणा में भी चुनाव होने हैं, लोकसभा के भी होने हैं, विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। उसकी कहीं ना कहीं शुभ शुरुआत है वो अपने यहाँ हरियाणा में शुरू हो चुकी है। बैठकों का दौर चल रहा है। कांग्रेस की बड़ी बैठक जो इंडिया संगठन बना है उसकी आज मुंबई में बैठक भी थी और सरपंच संतोष बेनीवाल क्लियर कर चुकी हैं कि वो चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं, पार्टी अगर उनको मौका देगी तो। अब हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। सरपंच साहिबा, काफी दिनों बाद मिले हैं, पहले तो आप ये बताएं कि तबीयत कैसी है आपकी? फिलहाल पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज मैं 23 दिन बाद मीडिया के सामने आई हूँ और आप कवर करने के लिए मेरे घर पे पहुंचे हूँ। तो आज फिलहाल मेरी तबीयत ठीक है, क्योंकि कल सबसे पहले मैं जो हमारी एसोसिएशन की मीटिंग थी उसमें पहुंची हूँ। चर्चाएं ये चल रही थी कि राजनेता हैं जो हरियाणा के, उनसे भी आप चर्चाएं करके आई हैं दिल्ली में। क्या चर्चाएं चल रही हैं? क्या एजेंडा लेके संतोष बेनीवाल है वो लोगों के बीच जा रही हैं? क्या सोच रखती हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल जो हमारा पहले भी हमने सरकार के साथ जो लड़ाई लड़ी है कि गांव बचाओ देहात बचाओ, और हमारा जो मेन मुद्दा है कि अपने सबसे पहले हमारे गांव को बचाना है, क्योंकि काफी टाइम निकल चुका है और जो हमारे गांव का विकास है वो रुका हुआ है। क्योंकि हमें सबसे पहले गांव का विकास करवाना है और उसको आगे लेके जाते हैं कि किस हिसाब से हमने, जैसे भी आज मीटिंग करी है, कल मीटिंग थी हमारी, तो उसमें उदयभान जी भी थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे और दीपेंद्र हुड्डा भी थे। तो उनके आगे हमने जो हमारी पंचायत की जो मांगे हैं, 29 अधिकार की बात आती है, चाहे कोई भी राइट टू रिकॉल की बात आती है या ई टेंडर की बात आती है, तो उस तरह की बातें हुई हमारे बीच में और उन्होंने हमें पूर्णतः विश्वास दिया है कि जो भी आपकी मांगे हैं वो हमारी मैनिफेस्टो में डालेंगे और जब सरकार आएगी कांग्रेस की तो वो सबसे पहले कलम से हमारे जो अधिकार है वो देने का काम करेंगे। जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि चर्चाएं चलती रहती हैं कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव न लड़कर भी बहुत से काम होते हैं समाज में। तो क्या ये जो संघर्ष है संतोष बेनीवाल का, ये कंटिन्यू जारी रहेगा? देखिए, जरूर जारी रहेगा, क्योंकि आज भी संतोष बेनीवाल है किसानों के बीच में रही है। चाहे सरपंचों की बात आए, किसानी की बात आए, चाहे कर्मचारियों की बात आए, क्योंकि जो ये पार्टी जो बीजेपी और जेजेपी पार्टी जो गठबंधन सरकार है हमारे आम नागरिक को परेशान करने का काम कर रही है, तो देखिए जो हक छीनने का काम कर रही है, तो हम पूरे जोर तोड़ से इस जो पार्टी है उसको जवाब देने का काम करते हैं। क्योंकि जो हकों पे बात आती है तो देखो पीछे नहीं हटा जाता, चाहे किसी मुद्दे पे हो चाहे, पर मैं वहां पे जरूर पहुंचती हूँ। सरपंच साहिबा, आप गांव की राजनीति से, सरपंच से आप जिला परिषद भी रही हैं और चंडीगढ़ तक आप संघर्ष करते करते पहुंची हैं, वहां आपने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। क्या परिवर्तन लग रहा है कि हरियाणा प्रदेश में जो राज सत्ता है उसका परिवर्तन हो रहा है? देखिए, जरूर होगा, क्योंकि 2024 का चुनाव होगा वो इस गठबंधन सरकार के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज हर नागरिक जो है समझ चुका है कि इस सरकार की क्या क्या नीतियां हैं। क्योंकि 9 साल हो गए, 9 साल के अंदर इस सरकार ने सभी को धरने पे बैठा दिया है, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं बचा कि उसको परेशान ना किया। सरपंच साहिबा, अभी जस्ट 2-3 दिन पहले एक बयान आया है कि गैस सिलेंडर है वो 200 रुपए सस्ता कर दिया गया, तो महिलाएं तो हो सकता है सरकार के साथ चली जाएं। देखिए, मैं एक महिला हूँ और 2024 के चुनाव के लिए मैं अभी गांव दर गांव जाऊंगी और जो मेरी महिला शक्ति है उसको जागरूक करने का काम करूंगी, क्योंकि ये जब भी चुनाव आते हैं वो लॉलीपॉप देने का काम करते हैं और वही आज इन्होंने किया है। इनको ये पता नहीं है कि जो आज 1200 का सिलेंडर है वो भी तो इसी सरकार ने किया है। वो ये राजनीतिक खेल खेल रहे हैं हमारे साथ
कि 1200 तक सिलेंडर ले जाके और उसको 200 रुपए घटा के, तो वो बढ़ाया भी तो इन्होंने ही है ना, तो बात वहीं पे ही आती है। तो ये चीज है जो आम इस सरकार की पोल खोलो अभियान स्टार्ट करेंगे और जो इस सरकार की पोल है वो खोलने का काम करेंगे। जी सरपंच साहिब, आपने अपना कीमती समय दिया। ये थी हमारे साथ दड़बा की दबंग संतोष बेनीवाल, जो कि ब्लॉक की प्रधान है, हरियाणा की उपाध्यक्ष है और देश की भी उपाध्यक्ष है सरपंचों की। आंदोलन में अगर देखिए तो सरपंचों के आंदोलन में आगे मिली, किसानों के आंदोलन में भूख हड़ताल करी, बड़े लेवल पे बड़ी जबरदस्त लड़ाई किसानों के लिए सरकार के साथ लड़ी। और अब महिलाओं की बात है, अगर क्षेत्र में है तो ये इस पे भी कह रही हैं कि मैं वो लड़ाई लड़ती रहूंगी। चुनाव लड़ना न लड़ना राजनीतिक लोगों का अलग महत्व होता है, लेकिन हमने बातचीत में यह बात बताई इन्होंने कि सेवा करना मेरा परम धर्म है। और इसी के साथ आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज। मैं आपके साथ सतवीर सारण, कैमरा से योगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।